हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इस स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। यह कथन किस आलोचक का है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का यह कथन है। अगला प्रश्न है, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर है इसके लिए। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। दूसरा है, पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। मेरी भवबाधा हरो दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द से अर्थ है, क्या सही अर्थ है झाई शब्द का? ऑप्शन ए राइट आंसर है, परछाई और झलक। करौ मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है देहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निवर न सबरे सौ दुख पावा। उपयुक्त पंक्तियां किस सूफी कवि की हैं? ऑप्शन बी नूर मोहम्मद की है पंक्तियां हैं। रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, तो इसके लिए राइट आंसर ए और सी है। रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है और रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महीयसी नहीं बन पाई है। इनमें से भिखारी दास की रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं जो भिखारी दास की हैं? इनमें ए और सी यानी कि काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये दो रचनाएं हैं भिखारी दास की हैं। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन का यह कथन है। सुनी है के नाही यह प्रगट कहावती जू, काहू कल पाई है सु के कल पाई है। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, इसमें यमक अलंकार है। रचना काल के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, रसिक प्रिया, काव्य विवेक, कवि व्रत कौमुदी और द्रोण पर्व। निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि हैं। सोमनाथ, राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि थे सोमनाथ। शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? ऑप्शन सी नेवाज। शकुंतला नाटक नेवाज के द्वारा रचित नाटक है। ब्रंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, ब्रंद सतसई की विषय वस्तु नीति है, नीति से संबंधित है यह। नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर आईयो खेलन होरी, ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, पद्माकर की है काव्य पंक्ति। इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी है इसमें। चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पद्रुम। मतीराम की रचना है ललित ललाम। केशव दास की रचना है नक्षिक वर्णन और भिखारी दास की रचना का नाम है काव्य निर्णय।
इनमें से कौन सा उद्धरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है? इसमें से कौन सा कूट सही होगा यह बताना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास की पंक्ति है। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, कबीरदास की पंक्ति है। अमी हलाहल मद भरे, रसदीन की है। मेरी भव बाधा हरो, बिहारी की पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगिनी चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगिनी चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन डी मतीराम की यह पंक्ति है। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? रीतिबद्ध जो नहीं है वह बताना है। ऑप्शन सी घनानंद रीतिबद्ध कवि नहीं है। कवियों और उनकी कृतियों का सही सुमेल करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसके लिए। केशवदास की रचना का नाम है रसिक प्रिया, मतीराम की रचना है ललित ललाम, भूषण की रचना का नाम है शिवा बावनी और देव की रचना है भाव विलास। निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों का सही सुमेल कीजिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसके लिए। कनक कदली पर सिंह समारल, पर मेरु समाने, यह पंक्ति है विद्यापति की। नैन नचाए कही मुस्काई लला, फिर आई यो खेलन होरी, यह पंक्ति है पद्माकर की। अति सूधो स्नेह को मारग है, यह पंक्ति है घनानंद की। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरौंगी, यह पंक्ति है रसखान की। निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी है। अति सूदो स्नेह को मारग है, यह पंक्ति घनानंद के द्वारा लिखी गई है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, यह पंक्ति लिखी गई है भूषण के द्वारा। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, यह पंक्ति है पद्माकर की। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कान्हाई, सुमिरन को बहानो है, यह पंक्ति है भिखारी दास जी की। अगला क्वेश्चन है, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार, उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन बी रसलीन की यह पंक्तियां हैं। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? ऑप्शन डी बिहारी दास ने। बरबे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बरबे नायिका भेद रहीम की रचना है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए है। हिम तरंगिणी कृपाराम की रचना है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। मदनाष्टक रहीम की रचना है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है। अगला प्रश्न है, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, किसकी पंक्ति है? राइट आंसर है ऑप्शन बी घनानंद की यह पंक्ति है। निम्नलिखित में कौन आचार्य कवि नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ब्रजवासी दास।
भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी ब्रजरत्न दास के द्वारा लिखा गया है। यह रीति मुक्त कवि नहीं है। इनमें से कौन है जो कि रीति मुक्त कवि नहीं है? ऑप्शन सी जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेल कीजिए। शेष महेश गणेश दिनेश। पहला है शेष महेश गणेश दिनेश। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लिए राइट आंसर है रसखान। मन लेत पे देत छटाक नहीं। यहाँ पर है मन लेत पे देत छटाक नहीं। यह पंक्ति लिखी गई है घनानंद के द्वारा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, सूरदास की पंक्ति है। गिरा अनयन नयन बिनु जानी। यह पंक्ति लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनकी कविताओं का नाम सुमेलित कीजिए। उनकी कवियों का नाम सुमेलित करना है पंक्तियों के साथ। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोई। यह पंक्ति कबीरदास की है। देसिल बयना सब जन मिठा। ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। यह पंक्ति है विद्यापति की। भूषण पिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। यह पंक्ति है केशवदास की। नैन नचाई कही मुस्काए लला फिर आई बो खेलन होरी। यह पंक्ति लिखी गई है पद्माकर के द्वारा। निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? रीति सिद्ध कवि ऑप्शन ए है बिहारी दास रीति सिद्ध कवि हैं। कौन सी रचना चिंतामणि की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है कवि कुल कल्पतरु। यह रचना चिंतामणि की है। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत की रचना का नाम है ग्रामिया। घनानंद की जो रचना है उसका नाम है इस्कलता। केशवदास की रचना का नाम है कवि प्रिया। और कुतुबन की रचना का नाम है मृगावती। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेल कीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए नैननी। यह पंक्ति है मतीराम की। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। यह पंक्ति है भूषण की। नैन नचाई कहियो मुस्काई। पंक्ति है पद्माकर की। रावरे रूप की रीति अनूप। यह पंक्ति लिखी गई है घनानंद के द्वारा। काव्य की रीति सिखी सुकबीन सौ देखी सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि हैं। ऑप्शन डी भिखारी दास की यह काव्योक्ति है। चंडी चरित्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह की रचना है। प्रताप शाही की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी प्रताप शाही की रचना नहीं है? नवरस तरंग, काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही की रचनाएं हैं। तो जो नहीं है वह नवरस तरंग है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन हैं? छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं लाल कवि। निम्नलिखित में कौन नीतिकार कवि नहीं है? गिरिधर दास। लोगन कवित्व की वो खेल करी करी जानो है।
किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए ठाकुर की यह उक्ति है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं हैं, उनके कवियों के साथ इनको सुमेलित करना है। छत्रसाल दशक, यह रचना है भूषण की। कवि कुल कल्पतरु, यह रचना है चिंतामणि की। भाव विलास रचना है देव की। इस्कलता, यह रचना है घनानंद की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित कीजिए। इन कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसमें। मतीराम बूंदी राजा भाव सिंह के दरबार में थे। पद्माकर नागपुर महाराज रघुनाथ राव के आश्रय में रहे। रत्नाकर अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के आश्रय में थे। और भिखारी दास जो थे वह प्रतापगढ़ अधिपति हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहे। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस सारांश भिखारीदास की रचना है। कवि कुल कल्पतरु, यह रचना है चिंतामणि की। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। और ललित ललाम मतीराम की रचना है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है नरोत्तम दास की यह पंक्तियां हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए, नरोत्तम दास की रचना है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। ऑप्शन ए बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम। बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।